पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। अज़मा बुखारी साहिबा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने समा के लिए वक्त निकाला। अज़मा साहिबा, ये यकीनन एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, लेकिन देखा जाए इस फैसले के बाद अगर तंजीम अदालत का रुख इख्तियार करती है तो देन फिर आपकी आगे हिकमत अमली क्या हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो ये बात जो इस पे एक क्रेडिट और एक शुक्र अल्लाह पाक को जो है वो करना चाहिए हम सबको कि मुल्क में जो ये अनारकी और हर वक्त एक जो सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन क्रिएट करने की जो मुख्तलिफ ग्रुप्स कोशिश करते हैं, उनके ऊपर रियासत ने और हुकूमत ने जो है वो कैटेगोरिक फैसला लिया और उस फैसले को अब आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ये अदालत में जाए, ये कहीं भी जाए, ये कोई किसी जमात के खिलाफ एक्शन नहीं है। ये एक ऐसा जत्था बरदार माइंडसेट जो इंतहा पसंद माइंडसेट है, जो इस मुल्क को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, जो अपनी मर्जी के फैसले करना चाहता है, जो खुद कानून है, जो उन्होंने कह दिया वो कानून है, जिसको वो वाजिबुल कत्ल कह दे वो वाजिबुल कत्ल है। और ये इस माइंडसेट को जो है ये उसके लिए है। और जब ये किसी भी कोर्ट में जाए तो कोर्ट के अंदर भी तो हमारे जजेस कराम जो है वो इसी माशरे का हिस्सा है, वो भी इस मुल्क को आगे बढ़ते और वो करना चाहते हैं। और उनके सामने जब ये तमाम सबूत रखे जाएंगे, 1 साल के नहीं, पिछले 5-7 साल से जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है, जब वो तमाम चीजें अदालत के सामने भी रखी जाएंगी तो अदालत तो मैं नहीं समझती कि कानून से ऊपर कोई फैसला कभी भी कर सकती है। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि ये आज एक अच्छा दिन है जिसमें रियासत और हुकूमत जो इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जत्था बरदार माइंडसेट को, एक मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले माइंडसेट को, इंतहा पसंद माइंडसेट को जो है वो उसको अगर कैफरे के दांत तक पहुंचा रही है तो हमें सबको मिल के जो है वो हुकूमत और रियासत का साथ देना चाहिए। अच्छा अज़मा साहिबा, हमने माजी में भी देखा है कि इसी तरह किसी जमात पर अगर पाबंदी लगाई जाती है, किसी तंजीम पर पाबंदी लगाई जाती है तो किसी और नाम से वो सरगर्म हो जाती है। तो पाबंदी के बावजूद अगर तंजीम किसी नए नाम से सरगर्म होती है तो हुकूमत के पास क्या मौसर मैकेनिज्म है रोकथाम का? जी देखिए, अभी भी हमने बड़ा मौसर मैकेनिज्म आपको दिखाया भी है और बताया भी है कि जब फैसला कर लिया जाए और जब एक लीडरशिप जो है वो ऐसी मौजूद हो जो इनफ इज इनफ जो है वो जब कह दे और ये फैसला कर ले कि कानून को हाथ में लेने वालों को स्पेयर नहीं किया जाएगा, तो फिर वो नहीं होता। इन्होंने उसके बाद भी बहुत सारे कॉल्स दी, लेकिन किसी कॉल के ऊपर ना पब्लिक ने, ना ताजरों ने, ना ट्रांसपोर्टर्स ने, किसी ने जो है वो उसको सपोर्ट नहीं किया। और यही पाकिस्तान की गुड लक है कि हमारी जो आवाम है वो अच्छे और बुरे के अंदर फर्क बहुत खूबी से जानती है। तो इसलिए ये जो भी करेंगे हमारा इसके ऊपर तैयारी मुकम्मल मौजूद है और इनको किसी भी तरह अब दोबारा ऑर्गेनाइज होने की बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। अज़मा साहिबा, ये कहेगा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सिफारिश की गई थी वफाक से कि इन पर पाबंदी लगाई जाए TLP पर, उसके बाद दीगर इकदाम किए जाएंगे। तो पंजाब हुकूमत ने वो दीगर कौन से इकदाम करने हैं अब TLP के खिलाफ? जी, जो कानून के मुताबिक अब हमारे पास इख्तियार है जो इसको बैन करने के बाद इनकी जायदादों को जो है वो कब्जे में लेना है। इनकी जो मदारस हैं, इनके जो उसके ऊपर पहले ही इंतज़ाम तो हुकूमत ने ऑलरेडी ले लिया था। उसके साथ साथ जितने भी इनके बैंक अकाउंट्स हैं, इनकी जायदादें हैं, इनको 4th शेड्यूल में डालना है, ये तमाम इकदाम जो हैं ये यकीनन इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, ये भी कहेगा कि क्या ये एक मैसेज है उन दीगर इंतशारी टोलों के खिलाफ भी कि अगर रियासती रिट चैलेंज करने की कोशिश की जाएगी तो फिर इसका अंजाम क्या हो सकता है? एग्जैक्टली और ये इसलिए मैंने ये आपसे गुजारिश की कि ये कोई एक ABCD किसी जमात का, किसी ग्रोह की बात नहीं है, ये माइंडसेट के खिलाफ है। और कोई भी माइंडसेट कहीं पर भी जो है वो खास तौर पे पंजाब के हवाले से तो मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह सकती हूँ कि अगर भी कोई भी माइंडसेट जो है वो रियासत को अपने जो है वो रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश करेगी और रियासत को जो है वो अपने सामने सरेंडर कराने की ख्वाहिश रखेगी तो उसको बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा। अच्छा अज़मा साहिबा, हमने देखा है कि माजी में भी इस तरह के फैसले होते रहे हैं, लेकिन जब फैसले होते हैं तो जो वोटर्स हैं वो बाहर निकल आते हैं। हमने देखा कि इनके नुमाइंदे जो हैं वो भी बाहर निकल के दोबारा से इंतशार फैलाने की अगर कोशिश करेंगे तो उसके लिए इंतजामात मुकम्मल इकदाम कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल तैयार है जी। जब और मैंने जैसे कहा कि हमारी हुकूमत जो है उसमें सजा जजा और प्रिपेयर्डनेस जो है वो हर मरहले पर जो भी चैलेंज सामने आए उसके लिए पहले से जो है वो तैयारी मौजूद होती है। सो अब भी किसी भी तरह
کوئی بھی ان کی کسی انتشار کی پالیسی کو اس کو نہ عوام سپورٹ کر رہی ہے، نہ الحمدللہ میڈیا سپورٹ کر رہا ہے، نہ کوئی ٹرانسپورٹر، کوئی تاجر، ایون ہمارے جو مذہبی علماء کرام ہیں ان کا بہت اچھا اور بڑا رول ہے اس کے اندر. ہمارے وہ مذہبی جید علماء کرام جن کا جو واقعی مذہب کو اور دین اسلام کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ نافذ کرتے بھی ہیں اور جو اس کی صحیح تشریح فرماتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ اس وقت ایک ہی پیج پہ ہیں. اور اسی لیے اس جو فتنہ مائنڈ سیٹ ہے اس کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑنا حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. عظمیٰ صاحبہ، احتجاج کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سی گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں اور کچھ مدارس کو بھی بند کروایا گیا اور جو تنظیم سازی کے جو جگہیں تھیں ان کو بھی بند کیا گیا. اب اس پابندی کے بعد بھی دیگر گرفتاریاں ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ جی یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جی، اور یہ چلتا رہے گا. سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی انتشار پھیلائے گا اس کے ساتھ بھی ایک پروسیس چل رہا ہے. اس کے بعد ان کی ٹیئر 1 ٹیئر 2 ٹیئر 3 کی جتنی لیڈرشپ ہے ان کو جو ہے وہ 4th شیڈول میں ڈالنا ہے. ان کی جو ہے وہ مکمل ان کی تیاری، ان کے مختلف لوگ اریسٹ بھی ہو چکے ہیں، یہ سب کچھ. تو یہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ اس کو پایا انجام تک پہنچائیں گے.